कितना तेजी से कटाव हो रहा है इस मिट्टी का, दिखाइए। लगा कितना पैसा आया था? 400-500 करोड़ जो भी आया इसका, जितने भी फंड आए वो तो सब पानी में चला गया। उस जनता बेवकूफ है यहाँ का। घर आपका डूबेगा कि उनका डूबेगा? हम सर के पास समय नहीं होता था, मात्र 10 मिनट समय देते थे सर। इन्हीं के सामने बोल रहा हूँ मैं। झूठ क्यों बोल रहे हैं सर आम जनता के सामने? गलत बात आप बोल रहे हैं। मैं गलत कैसे कर रहा हूँ? आपके सामने लोग कह रहे हैं ना सर। मैं गलत 400-500 आदमी कहाँ काम कर रहे हैं? 9-10 एजेंसियाँ कहाँ काम कर रही है? इनसे पूछिए सर से। वो आप समझिए कि 400-500 आदमी हैं, 8-9 एजेंसी काम कर रही है और 6 एजेंसियाँ ही काम कर, ठेकेदार का यहाँ काम चल रहा है। हम लोग भी रात दिन यही, हमारा घर है तो हम लोग देख नहीं रहे यहाँ पे। में अगले 2 से 3 दिनों में हम लोग घर से बेघर होने वाले हैं। नमस्कार, मेरा नाम अभय कुमार और आप अब जनता बोलेगी न्यूज देख रहे हैं। देखिए, आरा के जवैनिया गांव में हम लोग गए थे, वहां हालात काफी दयनीय था। और जब हम लोग अमनौर विधानसभा क्षेत्र के हैजलपुर गांव में आए हैं, यहां भी एक बार आप दिखाइए कि चारों तरफ जो मंजर है काफी डरावना है और जो पानी है लगातार कटाव होते जा रहा है और पानी गांव के तरफ घुसता जा रहा है। यहाँ के स्थानीय लोग हैं जो कि काफी डरे हुए हैं। कहीं ना कहीं अगर पानी जो है और थोड़ा सा अंदर आता है तो गाँव का जो घर है वह गिरना शुरू हो जाएगा और लोगों को फिर पलायन करना पड़ेगा और खाने पीने का भी यहाँ पर समस्या शुरू हो जाएगा। यहाँ के लोगों से जानेंगे, यहाँ के अधिकारी लोग भी जो पहुंचे हुए हैं लगातार कार्य करवा रहे हैं, इन लोगों से भी जानेंगे कि कार्य आखिर किस प्रकार से हो रहा है। क्योंकि लोग बता रहे हैं कि काफ़ी जल्दी से जो रफ्तार है पानी के बढ़ने का गांव की तरफ, काफ़ी तेज़ी से पानी आगे की तरफ बढ़ रहा है। सबसे पहले तो ग्रामीणों से हम बात करेंगे। हालात काफ़ी दयनीय है यहाँ पर, धीरे धीरे पानी तेज़ी से मतलब कहा जाएगा बढ़ रहा है। बहुत ज़्यादा। 10 दिन पहले कहाँ तक था पानी यहाँ? बहुत वहाँ था, 10 दिन पहले वहाँ पानी था। मतलब अभी के करीब में काम इतना नहीं हो रहा है, इतना नहीं काम हो रहा है, कोई फर्क हो ही ना रहा है। फायदा नहीं है, कोई फायदा नहीं। काम हो ही रहा है, कुछ नहीं हो रहा है। मतलब जो है तेजी से गांव की तरफ बढ़ रहा है। बहुत ज़्यादा। अब 1 से 2 दिन में हम लोग का घर अब गिरना चालू हो जाएगा। हालात जिस तरह से आगे बढ़ रहा है। हाँ, हालात बहुत खराब हो गया है। यहाँ अधिकारी यहाँ पर पहुँचकर काम करवा रहे हैं कि उसका कोई आपको लोगों को लाभ मिल रहा है? इसको कोई लाभ नहीं है, कुछ भी लाभ नहीं है। कोई लाभ नहीं है, एकदम साफ, एकदम खराब है काम। क्या नाम है आपका? सतीश कुमार। सतीश जी, एक बात बताइए, आपके गांव में जो पानी है घुस रहा है काफी तेजी से, हालात में सुधार है या फिर हालात बिगड़ते जा रहे हैं? ना, हालात और ज्यादा बिगड़ते जा रहा है। और ज्यादा बिगड़ते जा रहा है। काम तो लगातार लोग करा रहे हैं, उसका कोई असर नहीं? उससे कोई असर नहीं है। जो जितना काम आज हो रहा है फिर वही काम कल हो रहा है। जो डाल रहा है लोग वो फिर से 10,000 है, फिर वही काम करवा रहा है लोग। मैंने दूसरा कोई नया काम उस पर मैंने ये नहीं कर रहा है लोग, केवल वही काम हो रहा है जिससे कोई फायदा भी नहीं है। मतलब प्रयास पूरी तरह से असफल है। असफल है। क्या नाम है आपका? सत्येंद्र सिंह। हालात पे क्या कहेंगे जिस प्रकार से पानी घुस रहा है? घर आप लोगों का पास में दिखाई दे रहा है। स्थिति में अगले 2 से 3 दिनों में हम लोग घर से बेघर होने वाले हैं, ये निश्चित है। और प्रशासन की तरफ से जो व्यवस्था लिया गया है बहुत ही निम्न तरीके का व्यवस्था है। उस व्यवस्था में कोई होना जाना नहीं है। जिस प्रकार से जल का गति है उस प्रकार से एक पुख्ता इंतजाम होना चाहिए। और इस इंतजाम जो मुँह देखो हम लोग जनरल भाषा में बोलते हैं, ये सिर्फ बोलने के लिए है कि हाँ व्यवस्था हो रहा है, लेकिन इससे कुछ विशेष असर नहीं है। और जो डाला जा रहा है वो भी पानी में ही जा रहा है, उससे कोई असर नहीं है। तो प्रशासन से निवेदन है कि कुछ एक पुख्ता इंतजाम किया जाए इसका और बेहतर तरीके से, ताकि ग्रामीणों का जान बचे, जान माल बचे। घर इधर है ना, राजीव प्रताप रूडी का, तो अमनौर में पड़ता है। अमनौर प्रताप रूडी जी का की तरफ से कुछ आप लोगों के लिए आश्वासन दिया गया कि तेजी से काम? कोई भी व्यवस्था नहीं है, कोई भी व्यवस्था नहीं है, कोई नहीं है आप लोगों काम से? कोई भी नहीं। विधायक जी का कुछ तरफ से कुछ दिया गया, कहा गया कि हम लोग इस पे कुछ भी नहीं है, कोई भी भाग गया व्यवस्था? चाचा, कुछ विधायक जी की तरफ से कुछ नहीं है। आए थे कि नहीं देखने उखने, जायजा लेने आए थे? उस साइड आए, उधर से ही चले गए। यहाँ पे पब्लिक उनका इंतजार करते रहा, फिर भी ना आए। बात नहीं सुने आप? नहीं, मंटू सिंह आए थे विधायक जी। आप लोगों का कुछ ना उधर ही आए, उधर से ही चले गए। यहाँ बहुत लोग जमा भी हुआ था उनसे बात करने के लिए, लेकिन नहीं आए यहाँ। चलिए देखिए, गांव के लोग जो हैं, एक जो काम हो रहा है इससे बिल्कुल भी खुश नहीं है। और मुझे लगता है कि खुश नहीं होने का कारण यह है कि जो पानी आज से 10 दिन पहले बहुत दूर था, मतलब गांव से काफ़ी दूर था, वह पानी की रफ्तार जो है काफ़ी तेज़ी से गांव के तरफ आ रहा है। और जो इंतजाम किया गया है प्रशासन की तरफ से, जो भी अधिकारी पहुँचे हुए इंतजाम कहा जा रहा है गाँव वालों की तरफ से, कि काफ़ी निम्न स्तर का कार्य हो रहा है, कि इससे कोई लाभ हम लोगों को होने वाला नहीं है। गाँव में हम लोग 2 दिनों में बेघर हो जाएंगे। यहाँ के कुछ अधिकारी जो बैठ करके काम करवा रहे हैं, इन लोगों से भी जानेंगे, लोग अपना काम कर रहे हैं। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम है राम बाबू राय। सर, किस पोस्ट पे हैं आप? मैं कार्यपालक बनता हूँ। कार्यपालक है सर। एक बात बताइए, आप कितना दिन से यहाँ बैठ करके काम करवा रहे हैं? यहाँ लगभग 20 दिन से काम हो रहा है। 20 दिन से काम हो रहा है।
गांव वाले बता रहे हैं कि जो काम हो रहा है इससे कोई व्यापक फायदा नहीं है और गांव की तरफ पानी घुसता जा रहा है। किस प्रकार से सर काम हो रहा है, इसके रफ्तार को आप लोग क्यों और नहीं बढ़ा रहे हैं? चलिए, ये टेक्निकल बात है। हम लोग फ्लड फाइटिंग करते हैं। फ्लड फाइटिंग के लिए जितनी व्यवस्था करनी चाहिए विभाग की तरफ से उतनी व्यवस्था की जा रही है। अब यह है कि चूँकि नदी 90 डिग्री पर घूम गई है, उसका प्रेशर ज़्यादा है और मात्र 6 से 1 फीट तक, कहीं 1 फीट तक, कहीं 6 इंच ही मिट्टी हार्ड सॉइल है, नीचे सिर्फ बालू ही बालू है। हम लोग करते हैं, वाश आउट हो जाता है, कर रहे हैं, लेकिन लगातार मेरा प्रयास है और लगातार प्रयास का ही कारण है कि आज ये यहाँ एग्जिस्ट कर रहा है। नहीं तो बहुत मान रहा हूँ कि आप प्रयास कर रहे हैं, लेकिन एक सवाल होता है कि कोई आम आदमी जब काम करता है तो उसका कितना फायदा हुआ, उस चीज़ का लाभ हो रहा है कि नहीं। तो आपसे नहीं सर, एक सवाल आपसे मैं जानूंगा कि आप जो काम करवा रहे हैं उससे आपके नज़र में कितना % लोगों को सुरक्षा मिल पाएगा, घर बचाया जाएगा, बच पाएगा जो दिख रहा है आपको? अभी मेरी बात सुन लीजिए ना, अगर हम लोग छोड़ दिए होते, नहीं किए होते तो ये तो कब के चला जाएगा, नदी चली जाती 1 किलोमीटर उधर है। तो आखिर ये जो एग्जिस्ट कर रहा है उसी बाढ़ संघर्षात्मक कार्य के कारण ही एग्जिस्ट कर रहा है। और हम लोग रात दिन, ऐसा नहीं है कि दिन में किया, रात दिन हमारे अभियंता जितने हैं और एजेंसी है सब काम कर रही है। कितने लोग सर यहाँ काम कर रहे हैं आपके? यहाँ लगभग आप समझिए कि 400-500 आदमी हैं, 8-9 एजेंसी काम कर रही है और शिफ्ट वाइज हमारे इंजीनियर्स हैं जो शिफ्ट वाइज काम करते हैं। 400-500 लोग लगातार काम कर रहे हैं, लगातार रात दिन में लगे हुए, देख लीजिए ना, अभी तक खाना खाने के यहाँ सब लगा हुआ है और काम जो कर रहा है और काम दिखाई पड़ रहा है ना, अभी तो देखने की चीज़ है। हाँ, आप सामने में है। देखिए जो लोग हैं वो लोग कह रहे हैं कि यहाँ पर जो काम हो रहा है उससे कुछ हम लोगों को लाभ नहीं हो पाएगा, घर नहीं बच पाएगा। सर कार्यशैली को और क्या कह रहे हैं भैया? 400-500 आदमी कहाँ काम कर रहे हैं? 9-10 एजेंसियाँ कहाँ काम कर रही है? इनसे पूछिए सर से। गलत बात है। 9-10 गाँव के लोग काम कर रहा है, शिफ्ट वाइज है, शिफ्ट वाइज करता है। नहीं ना कह रहे हैं सर, ऐसा तो नहीं कर रहे कि कोई काम ही नहीं हो रहा है, तो उसको क्या कीजिए? इसके पहले नाइट में काम नहीं हो रहा था, 2 दिन से नाइट में काम हो रहा है। अब मात्र 6 एजेंसियाँ ही काम कर, ठेकेदार का यहाँ काम चल रहा है। हम लोग भी रात दिन यही, हमारा घर है तो हम लोग देख नहीं रहे यहाँ पे। नाइट में काम हो रहा है, 2-3 दिन से डे हो रहा था हमेशा। पता नहीं 20 दिनों से लगातार नहीं सर, सुनिए 1 मिनट। सर झूठ क्यों बोल रहे हैं सर आम जनता के सामने? बात आप बोल रहे हैं। मैं गलत कैसे कर रहा हूँ? आपके सामने लोग कह रहे हैं ना सर। मैं गलत कह रहा हूँ कि लोग कह रहे हैं? लोग से पूछिए, लोग जो कह रहे हैं वही ना मैं पूछ रहा हूँ। मैं तो अभी आया हूँ। सबसे पहले इस बात को वापस लीजिए कि पहले फैक्ट समझिए। स्थिति जब गंभीर हुई है तब हमने दिवारात्रि काम स्टार्ट किया। सर एक सेकंड, गंभीर आखिर स्थिति हुई क्यों? गंभीर स्थिति होने का पहले क्यों नहीं रोका गया? पहले से रोका गया। पहले आप जो रात्रि में आज करवा रहे हैं 2 दिन से, उसको पहले चालू करवाया। ऐसी स्थिति नहीं थी। आप 90 डिग्री पर जब नदी बह रही है और नदी के यहाँ का नेचर है, जमीन का नेचर है, जब यहाँ पे सर काम करवा रहे थे ना, 90 डिग्री आने पर पहले सर यहाँ पे काम करवा रहे थे। उस समय सर के पास समय नहीं होता था, मात्र 10 मिनट समय देते थे सर। इन्हीं के सामने बोल रहा हूँ मैं, मात्र 10 मिनट सर, 10 मिनट के लिए जी 10 मिनट के लिए आते थे। हो सकता है कि ऑन पेपर ऐसा चल रहा हो, 10 एजेंसी काम कर रहा हो, 500 आदमी ऑन पेपर काम कर रहा हो, लेकिन फील्ड में फिजिकली हम लोग नहीं देख पा रहे हैं कि 10 एजेंसी और 500 आदमी नहीं दिख रहा है सर। नहीं बात कह रहा है क्या? झूठ सब गलत है, झूठ बात, सिर्फ कागज पे हो रहा है। जी। देखिए और जो लोग हैं सर काफी नाराज हैं सर आप लोगों के काम। कागज पर हो रहा है। नहीं हाथ सुनिए, आप हाथ कंगन को आरसी क्या मत आप पब्लिक की बात, मेरी बात सुनते हैं। आप मीडिया वाले हैं ना, मीडिया वाले हैं तो आप सुनिए, आप सही बात रखिएगा। मीडिया निष्पक्ष स्वच्छ होता है। आम जनता बेवकूफ है यहाँ का। घर आपका डूबेगा कि उनका डूबेगा? हम घर अपना सैलरी ले लीजिएगा, आप बचा रहे हैं, मैं आपको कुछ नहीं कह रहा हूँ, लेकिन जो आप काम कर रहे हैं लोग उतना स्तर से काम नहीं हो रहा, तभी ना भर के जान है जो काम का सबसे लोगों का आप बता रहे हैं 400-500 लोग नहीं है लोग। नहीं, मैक्सिमम जितना होता है हाई लेवल का हम लोग इसमें बोल्डर डलवा रहे हैं, हाथी पाव करवा रहे हैं, जितना इसका ट्रीटमेंट है सारा ट्रीटमेंट करा रहे हैं। क्या घर बचा पाएंगे आप लोग की नहीं? आपको क्या लगता है? कोशिश है बचा पाएंगे, मेरा कोशिश लगातार है घर बचाने का। कोशिश है? हाँ जी, कोशिश ही न करेंगे। बोल्डर के जगह पर जमा रखा जाए तो बोल्डर तालाब ही नहीं है। अरे तो उसको हार्ड चीज रखा गया है ना, हार्ड चीज उसको उसका सब्स्टिट्यूट नहीं है कि यहाँ पर बोल्डर कराया जाए। यहाँ अलाउ नहीं है बोल्डर। जब सर बोल आप मीडिया के लोग हैं, इतनी भी जानकारी नहीं है कि एनजीटी बना के
10 साल से नहीं बोल्डर अलाउ नहीं है। अरे हार्ड मटेरियल का है। कोई बात नहीं, थोड़ा नर्वस है, घबराइए मत सर, कोई बात नहीं, आप कर रहे हैं। लेकिन सर मैं आपसे एक आग्रह करूंगा यहाँ से, मेरी इसमें कोई फायदा नहीं, आपको पहले बता देता हूँ। मैं आज अभी पहुंचा हूँ, देख रहा हूँ कि आप करवा रहे हैं, लेकिन लोग अगर नाराज हैं तो आपकी सर जिम्मेदारी है कि इन लोगों के हिसाब से भी थोड़ा सा काम करवाया जाए, काम आदमी लोगों को बढ़ाया जाए। आप 500 लोगों को कर रहे हैं, ये लोग कर रहे हैं, नहीं है इतने लोग। आप देख लीजिए हर पॉइंट पर देखिए काम हो रहा है कि नहीं। सबसे पर मैं वो नहीं जानता हूँ, सब जगह देखिए काम हो रहा है कि नहीं। काम वास आउट होता है तुरंत लोग करता है काम, वास आउट होता है। 2 साल से ही काम हो रहा है, काम हो रहा है, क्या हो रहा है, पिछला 2 साल से काम हो रहा है, 2 साल से लगातार हो रहा है, ऐसे ही काम हो रहा है। लेकिन उसका असर कितना हुआ? कुछ भी नहीं है, देखिए ना ये सामने आपका फायदा नहीं हुआ। फायदा कोई नहीं हुआ। वो जो 400 करोड़ की 500 करोड़ पैसा आया, उस पैसा को तो पानी में दबा दिया गया। कितना पैसा आया था? 400-500 करोड़ जो भी आया, इसका जितने भी फंड आए वो तो सब पानी में चला गया। उससे आम जनता को कोई फायदा नहीं हुआ और परेशानी हुआ। आप बताइए कि जो खेत कट कर गिर गया, ये यदि बचे रहती खेत तो हमारे बाल बच्चा को तो कुछ ना कुछ उपजा को खिलाया जाता है। आइए सर थोड़ा सा आइएगा, भागिए मत सर। सर लोग नाराज है, इतना क्यों सर? आखिर आप देखें ना, मैं देख रहा हूँ सर, काम तो आप करवा रहे हैं, हो रहा है, लेकिन इतना नाराज क्यों है सर? जनता खुश नहीं है क्यों? आप जनता सुने, जनता को तो खुश होना है भाई, आप जनता के लिए ना है, आप अपने लिए तो आए नहीं सर, इन लोगों के लिए आए हैं। लेकिन इन लोग अगर आपके कार्य से सर खुश नहीं है तो ये बहुत दुखद बात है मुझे। तो बताएं कि कौन सा काम कर रहे हैं कि बोल्डर लाइए, बोल्डर अलाउ ही नहीं है। बोल्डर हम बोल रहे तो बोल्डर के हाथ से गलती से निकल गया, नहीं लाइएगा, बोल्डर अलाउ बोलना है ही नहीं लाइएगा। हम लोग का क्या नाम था कि सर यदि बोल्डर से यदि उससे नहीं हो रोक रहा है तो यहाँ पर प्लेटकरण कराया जाए। बहुत सा ज़्यादा स्टेट है कि वहाँ पर नहीं रुक रही है तो उसको प्लेटकरण कराया जा रहा है। जिस तरह से भी हो रहा है उस तरह से कराया जाए। जब हमारी गाँवें ढाया जाएगी, हमारे विभाग में उस तरह का कोई प्रावधान नहीं है कि बोल्डर का। अधिकारियों से एक बार बात, प्रावधान आपके यहाँ नहीं था, आप आगे बात तो बढ़ाइए। सर एक बार बात को आगे बढ़ाइए। अरे आप एक बार हमारे चैनल के माध्यम से ही सर अधिकारियों से, आपसे बड़े अधिकारी हैं, उन लोगों से एक बार अपील करिए। हमारे अपील नहीं, हमारे यहाँ चीफ इंजीनियर पूरा जोन बैठा रहता है। विभाग की तरफ से फ्लड फाइटिंग फोर्स के चेयरमैन बैठे रहते हैं लगातार। बात हुई है उनसे? आप आते ही है, बैठे हुए है क्या? यहाँ आते हैं, डेली आते हैं, आज नहीं आए सिर्फ चूंकि अलग एक जगह कटा हो रहा है उसको देख रहे हैं तो डेली आते हैं। चलिए बाकी देखिए, जो लोग हैं काफी नाराज हैं, यहाँ के अधिकारी लोग भी हालांकि पहुंचे हैं, प्रयास कर रहे हैं, लेकिन जो लोग हैं कह रहे हैं कि सर जिस प्रकार से काम पिछले 2 महीने से हो रहा था, 2 सालों से हो रहा था, लेकिन 2 सालों से काम का कोई व्यापक असर नहीं हुआ, जिसका कारण है कि पानी का कटाव जो है यहाँ पहुंच गया। मिट्टी का कटाव दिखाइए एक बार, यहाँ तक पहुंच गया है और मुझे लगता है कि और 50 मीटर अगर आगे बढ़ा तो ये सारी घरें गिर जाएंगी। दिखाइए जितने घरें हैं, मुझे लगता है कि करोड़ों की लागत से घरें बन करके तैयार हुई है। 2 मंजिला 3 मंजिला घरें हैं इस घर में, गांव में बड़ी बड़ी बिल्डिंग है, सारी घरें गिर जाएंगी और लोगों का जीवन भर का कमाई लग के एक घर बनता है, वो सारा सपना इन लोगों का चूर चूर हो जाएगा घर के साथ है। बाकी अभी देखने जी बिल्कुल देख सकते हैं, दिखाइए ये सब दिखाइए एक बार, इन सभी चीजों का आप जरूर दिखाइए। बाबा थोड़ा हट जाइए आप लोग, देखिए कितना तेजी से कटाव हो रहा है इस मिट्टी का, दिखाइए लगा। लोग काफी नाराज हैं, लोग चिल्ला रहे हैं उधर। हम सभी लोगों से बात करेंगे, लेकिन कहेंगे आला अधिकारियों तक इस वीडियो को पहुंचाइएगा कि सर देखिए आप लोग कि कार्य तो आप लोग करवा रहे हैं, लेकिन कार्य करवाने के बाद अगर सुरक्षा नहीं मिली इन लोगों को तो फिर क्या फायदा इस काम का, करोड़ों रुपए फंड का। दिखाइए घर सारा गिर जाएगा, कुछ ही मुझे लगता है कि 1 से 2 दिनों में सारा घर गिर जाएगा। बिल्कुल, अच्छा आंगनबाड़ी है, सरकारी भवन है, बताइए ये भी नहीं बचा पाएगी यहाँ की सरकार। आइए इधर महिलाओं से हम बात करेंगे। बाकी आप लोग बताइएगा कि यह क्या है, जिस प्रकार से कार्यशैली यहाँ पर अधिकारियों ने बताया, लोग नाराज है क्या इस घरों को, जो घर आपको दिखाई दे रहा है कई लाख की लागत से ये घर जो बना हुआ है, क्या इन घरों को सरकार बचा पाएगी या सरकार जो है सिर्फ कागजों पर काम करवाएगी? 500 और 1000 लोगों का दावा कर रही है यहाँ के अधिकारी, लेकिन क्या 500-1000 लोग आपको दिखाई दे रहे हैं? हम लोग एक लोगों के पास जाकर देखने का प्रयास करें। ग्रामीण है, ये सभी लोग ग्रामीण है, ये सब ग्रामीण दिख रहा है। तो जो 500 लोग कह रहे हैं, जो कह रहे हैं कि 500 लोग कहाँ है? 500 कहाँ है? हमको दिखाइए, कोई भी अधिकारी दिखा दे कि 500 लोग लगभग काम कर रहे हैं आप लोग के हिसाब से? 50 आदमी, मात्र 50 आदमी। इतने लोगों की सुरक्षा करनी है सिर्फ 50 आदमी? बस 50 आदमी। बताइए क्या बच पाएगा आप लोगों का? अगर उम्मीद है? हम लोग को तो आशा नहीं है, निराशा हो गए। अब सरकार क्या करेगी नहीं करेगी, कोई उम्मीद? हम लोग को कुछ उम्मीद अभी नहीं लगाए हैं। देख करके अभी तक हालात कोई कुछ भी उम्मीद नहीं है।
जो उम्मीद 2 साल से हम लोग लगाए हैं, आज 2 साल के अंदर में यहाँ पहुँच गया। अब समझ सकते हैं, देख सकते हैं कि ये कितना दूरी का अंतर है। क्या होगा इस पेड़ में बांध देने से, मिट्टी क्या रोक पाएंगे आप लोग जिस प्रकार से भूस्खलन हो रहा है? बाकी आप अपनी राय दे और इस वीडियो को सरकार तक पहुंचाने का प्रयास कीजिएगा आप लोग, क्योंकि अगर इस गांव को नहीं बचा पाई सरकार तो पूरा का पूरा दोष सरकार पर जाएगा, क्योंकि यह हालात जो है लगातार बढ़ते जा रहा है। जय हिंद।